2024 के जनरल इलेक्शंस के दौरान क्या आपको पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टोस में किए गए प्रोमिसेस याद हैं? अगर नहीं तो बता दूं कि 2024 में जब देश में इलेक्शंस हो रहे थे तब बीजेपी के कुछ प्रोमिनेंट एजेंडास थे अगर वो वापस पावर में आती है तो, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना और ठीक उसी तरह सेंसस करवाना भी उनकी लिस्ट में था। अब सेंसस जैसे कि आप सभी जानते हैं एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली पॉपुलेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करती है, जैसे कि कितने लोग रहते हैं, उनकी एज, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एजुकेशन लेवल, काम क्या करते हैं, घर में क्या फैसिलिटीज हैं जैसे कि टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट एक्सेट्रा, किस लैंग्वेज में बात करते हैं और कई सोशियो इकोनॉमिक डिटेल्स। ये एक्सरसाइज हर 10 साल में एक बार होती है। इंडिया में पहला सेंसस 1872 में हुआ था और पहला प्रॉपर सिंक्रोनियस सेंसस 1881 में। तब से लेकर 2011 तक हर 10 साल में सेंसस होता आया है। नेक्स्ट सेंसस 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के चलते डिले हो गया। इन सिंपल वर्ड्स, सेंसस एक देश की जनगणना है जिसमें हर आदमी को गिना जाता है, उसकी बेसिक डिटेल्स कलेक्ट की जाती हैं ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि देश में कितने लोग हैं, कैसे रहते हैं और उनके लिए किस तरह की पॉलिसी जरूरी है। अब क्योंकि ये प्रोसेस ऑलरेडी डिले हो चुका था तो जायज सी बात थी कि सरकार इसके ऊपर काफी विचार कर रही थी। मंडे को जब सेंसस को कंडक्ट करने की नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होने वाली थी तब यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग किया न्यू दिल्ली में, जहां उन्होंने अगले सेंसस की तैयारियों का जायजा लिया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा that notifications to conduct the census would be published in the official gazette on 16 जून 2025, जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था क्योंकि इस बार सेंसस कुछ अलग तरीके से होने जा रहे हैं। जी हाँ, मंडे को रिलीज हुए नोटिफिकेशन कहती है कि इंडिया का अगला सेंसस अब 2027 में होगा। पहले ये 2021 में होना था लेकिन कोविड और दूसरे डिलेज की वजह से पोस्टपोन हो गया था। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेंसस एक रेफरेंस डेट के अराउंड होता है, मतलब उस दिन जितनी पॉपुलेशन होगी उसको काउंट किया जाएगा। भारत के ज्यादातर हिस्सों के लिए रेफरेंस डेट होगी 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे। वहीं ठंडे और बर्फ से ढके रीजन्स के लिए जहां मार्च में सेंसस करना मुश्किल है जैसे कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए रेफरेंस डेट होगी 1 अक्टूबर 2026 रात के 12 बजे। साथ ही ये भी बता दूं कि इस बार सेंसस 2 फेसेस में होगा। पहला होगा हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, इसमें हर घर के हाउसिंग कंडीशंस, एमिनिटीज और एसेट्स का डाटा लिया जाएगा। दूसरा फेज होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, जहां डेमोग्राफिक, सोशल इकोनॉमिक, कल्चरल और इंडिविजुअल लेवल पे डिटेल्स कलेक्ट की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंफर्म किया है दैट वेरी स्ट्रिंजेंट डाटा सिक्योरिटी मेजर्स वुड बी केप्ट इन प्लेस टू इंश्योर डाटा सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। और हाँ, इस बार कास्ट एन्यूमरेशन भी ऑफिशियली सेंसस का हिस्सा होगा। सेंसस 2027 के लिए अराउंड 34 लाख एन्यूमरेटर्स और सुपरवाइजर्स और 1.3 लाख सेंसस फंक्शनरीज डिप्लॉय किए जाएंगे। पूरा प्रोसेस डिजिटल फॉर्म में होगा जिसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन का यूज होगा और लोग खुद भी सेल्फ एन्यूमरेशन कर सकेंगे। यही मॉडर्न ट्विस्ट इस बार के सेंसस को पिछले सभी सेंसस से अलग बनाता है। आधे देश को स्मार्टफोन मिल गए हैं तो अब डाटा भी स्मार्टफोन के थ्रू ही भरवाया जाएगा। कास्ट डाटा कलेक्शन इस बार एक हिस्टोरिक कदम माना जा रहा है। 30 अप्रैल को मोदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए कास्ट एन्यूमरेशन को सेंसस का पार्ट बनाने की मंजूरी दी थी। ये वही डिमांड थी जो ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी कई सालों से कर रही थी। बीजेपी पे हमेशा से कास्ट सेंसस को अपोज करने का इल्जाम लगता रहा है लेकिन इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने ये ग्रीन सिग्नल दिया। अमित शाह ने भी कहा that we are committed to conduct a digital, transparent and secure census that reflects the real structure of Indian society। डॉक्टर V.K. मोहन राव जो तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के फॉर्मर चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा that caste enumeration must adopt a scientific and legally protected approach, not just for accuracy but to avoid political distortion and constitutional violations। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि SC/ST डाटा तो हमेशा सेंसस का पार्ट रहा because आर्टिकल्स 341 and 342 empower the president to notify those lists, लेकिन ओबीसीज के केस में ये अथॉरिटी अब तक नहीं थी और इसी वजह से उनका डाटा हमेशा से इनविजिबल रहा। एससीज, एसटीज और ओबीसीज का डाटा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये देश की नीति संग्रह और विकास योजनाओं का आधार है। जब यही डाटा एक्यूरेट नहीं होगा तो सही पॉलिसीज बनेंगी कैसे? अब आप तो जानते हैं कि SECC 2011 एक फेल्ड अटेम्प्ट था। उसमें 46 लाख से ज्यादा कास्ट और सब क्लास लिस्ट की गई थी लेकिन वैलिडेशन या क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क की कमी थी। अरविंद पानागरिया लेड नीति आयोग की कमेटी ने कभी रिपोर्ट सबमिट नहीं की।
और डाटा रिलीज भी नहीं हुआ। इसका रिजल्ट 4,893 करोड़ रुपए वेस्ट हुए और डाटा पॉलिसी मेकिंग में यूज नहीं हो सका। सेंसस 2027 को लीगली वैलिड बनाने के लिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेंसस एक्ट 1948 में अमेंडमेंट लाना जरूरी है। सेक्शन 8 में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जो ओबीसी डाटा कलेक्शन को एक्सप्लिसिटली अलाउ करे। आर्टिकल 342(a)(3 स्टेट्स को ओबीसी आइडेंटिफाई करने का राइट देता है, लेकिन नेशनल लेवल पे अब तक कोई यूनिफाइड लिस्ट नहीं है। पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। और तो और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि एसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शन को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट दिल्ली लॉज एक्ट 1951 के जजमेंट में अंडरलाइन किया गया था। प्रोफेसर केपी कनन ने एक इंटरव्यू में कहा, द सेंसस इज नॉट सिंपली अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन अ कंट्री, इट प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल डाटा नीडेड टू मेक डिसीजंस एट अ माइक्रो लेवल। और जब 2021 का सेंसस डिले हो गया तो वेलफेयर स्कीम्स को लेकर इलेक्टोरल बाउंड्रीज तक सब कुछ पुराने डाटा पे चलता रहा। ये सिर्फ एक सर्वे नहीं बल्कि डेवलपमेंट प्लानिंग का बैकबोन है। जो पॉपुलेशन डाटा 2011 में कलेक्ट किया गया था वो अब आउटडेटेड हो चुका है। देश की आबादी बढ़ गई है, माइग्रेशन पैटर्न्स बदले हैं और सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स भी काफी बदल चुकी है। अगर एक हॉकर से लेकर एक ट्राइबल कम्युनिटी तक का एक्यूरेट डाटा नहीं होगा तो कैसे इंश्योर किया जाएगा कि सबको उनका हक मिल रहा है। सेंसस 2027 के डिजिटलाइजेशन के डिसीजन से एक नई बिगनिंग हो रही है, लेकिन जैसा डॉक्टर राव ने कहा, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी प्रोसेस एंड एक्सपर्ट वैलिडेशन, कास्ट एन्यूमरेशन लैक्स बोथ लेजिटिमेसी एंड यूटिलिटी। इसीलिए सेंसस एक्ट को अमेंड करना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है। अगर ये स्टेप सही तरीके से उठाया गया तो कास्ट सेंसस सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं रहेगी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक्सप्रेशन बन जाएगी। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 46 तक सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स तभी फुलफिल होंगे जब हमारे पास हार्ड डाटा होगा। तभी आर्टिकल 15(4) और 16(4) के थ्रू बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा। अमित शाह की लीडरशिप में जब ये सेंसस कंप्लीट होगा तो ये मोदी गवर्नमेंट की एक विजनरी मूव साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए ट्रांसपेरेंट रूल्स, डिजिटल ट्रेनिंग टूल्स, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, सिटीजन फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स और सिविल सोसाइटी की मॉनिटरिंग जरूरी होगी। लेट एवरी बैकवर्ड कास्ट एंड कम्युनिटी फ्रॉम द एग्रीकल्चर लेबरर टू द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब, फ्रॉम द स्ट्रीट वेंडर्स टू द वीवर बी सीन, काउंटेड एंड एम्पावर्ड थ्रू पॉलिसी। As डॉक्टर राव so rightly put it, नोटिफिकेशन आज जारी हो चुकी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक ऐसा कदम है जो देश के सबसे बड़े डेमोग्राफिक एक्सरसाइज की शुरुआत करेगा। इस सेंसस में हर एक भारतीय का डाटा डिजिटली करेक्ट होगा और हर एक व्यक्ति को गिना जाएगा बिना भूल चूक के। डिजिटल एप्स के थ्रू लोग खुद अपना डाटा दे सकेंगे। आधार, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर्स के इंटीग्रेशन से ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी इंश्योर की जाएगी। ये भी तय किया गया है कि एक नेशनल लेवल डैशबोर्ड बनाया जाएगा जहां रियल टाइम डाटा अपडेट्स और मॉनिटरिंग पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। ये ट्रस्ट बिल्ड करेगा और सिटीजन पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा। एक्सपर्ट्स ने ये भी रिकमेंड किया है कि रजिस्ट्रार जनरल के अंडर एक परमानेंट कास्ट एन्यूमरेशन डिवीजन बनाया जाए या एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर ओबीसी अफेयर्स एस्टैब्लिश की जाए जो डाटा एनालिसिस और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करे। जब पूरा सेंसस डाटा आएगा तो लोकसभा की बाउंड्रीज भी रीडिफाइन होंगी 2026 के बाद होने वाले पहले सेंसस के डिलिमिटेशन के बेसिस पर। नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2029 में होने वाले हैं और उससे पहले ये डाटा क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो सेंसस सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि फ्यूचर इलेक्शन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का फाउंडेशन भी है। सेंसस 2017 एक नई सुबह का संकेत है जहां डिजिटल इंडिया अपने सिटीजन को डिजिटली काउंट करेगा और सोशल जस्टिस को डाटा के जरिए डिलीवर करेगा। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां स्टैटिस्टिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन एक दूसरे से मिल रहे हैं। डाटा अब सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड नहीं, अब ये डिग्निटी का टूल है। इस बार सेंसस सिर्फ काउंटिंग नहीं, रिप्रेजेंटेशन है। ये सेंसस सिर्फ नंबर्स नहीं, न्याय का जरिया है। और जैसे कि कहा गया है, लेट अस नॉट जस्ट प्रॉमिस जस्टिस, लेट अस लेजिस्लेट इट। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।